हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। कुछ दिन पहले जो आईओसीएल का रिक्रूटमेंट आया हुआ था डिफरेंट ब्रांच को लेके, ट्रेड को लेके, आईटीआई और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, उसका अप्लाई ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो आज की तारीख से शुरू हो गया है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये जो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो बिना देरी किए हुए मेरे साथ आगे बढ़िए और इस फॉर्म को फिलअप कीजिए अपने मोबाइल से। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जो बात आता है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले चलिए चलते हैं, रजिस्टर करते हैं इस फॉर्म के लिए। ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने इसको स्क्रॉल किया तो हमको नीचे दिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड या फिर टू रजिस्टर। ठीक है। आपको पहले टू रजिस्टर मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो टू रजिस्टर में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा साइट में वो ले आएगा जहाँ पर आपको बाकी के काम करना है। तो सिलेक्ट अप्लाइंग फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप आईटीआई वाले बच्चे हैं तो फिर आप टेक्निकल अटेंडेंट का फॉर्म भरेंगे जो कि पाइपलाइन में आया हुआ है। ठीक है। तो आपको पाइपलाइन चूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टेक्निकल अटेंडेंट, पोस्ट नेम आपका देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये सब डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। और जो टेक्निकल अटेंडेंट है वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। फिर नेक्स्ट आपका कैंडिडेट का फुल नेम आपको लिखना है। ओके। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है। फिर आपका वो जो मोबाइल नंबर दिया, फिर इसको इधर कंफर्म करना है। इधर कंफर्म करने के बाद फिर आपको आपका ईमेल आईडी देना है। यहाँ ईमेल आईडी देना है। फिर सेम ईमेल आईडी को यहाँ दोबारा रिपीट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर इसको और एक बार नीचे आके जनरेट ओटीपी में आपको क्लिक करना है। ओके। जनरेट ओटीपी में क्लिक करने के बाद इधर दिख रहा आपको आई एग्री वाला बटन जो है आई एग्री, यहाँ पर टिक मार्क लगाना है। और यहाँ दिख रहा आपको जो भी कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भरना है जो स्पेस दिया हुआ है उन्होंने। तो इसके हिसाब से हम फॉर्म को अभी भर लेते हैं। ओके। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको वो आगे वैसे बढ़ना चाहते हैं तो आप ये करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आपको जो मेल आईडी में पासवर्ड आया होगा उसको लेके भी आप चल सकते हैं। तो अभी आप ऐसा इंटरफेरेंस ओपन होकर आ रहा है जहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स में दिख रहा है और उधर गो टू एप्लीकेशन में आपको दिख रहा है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए आपको गो टू एप्लीकेशन जो है वहाँ पर जाना है। ओके। देखिए, जैसे हमने गो टू एप्लीकेशन में क्लिक किया, फिर हमको ऐसा इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। ओके। जहाँ पर हमको बाकी के जो काम बचे हुए हैं उसको करना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर रिफाइनरी और रजिस्ट्रेशन स्टेट नेम, आप किस स्टेट से हो। मतलब आप यहाँ पर देखिए ईआरपीएल, एनआरपीएल, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उड़ीसा, आप कौन से स्टेट के लिए जाना चाहते हो, कौन से रीजन के लिए जाना चाहते हैं। आप जिस रीजन आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं सिलेक्शन ले पाऊँगा तो आप वो वाला सिलेक्शन भर दीजिए। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको आपका जेंडर, आपका मेल हो या फीमेल हो। अगर आप पुरुष है तो मेल, लेडीज़ है, लड़की है तो फीमेल। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है क्या है। फिर आप यहाँ साइड में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इधर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप 2000 के बीच में हैं तो यहाँ वाले ऑप्शन से आप भर सकते हैं। अगर उससे पहले अगर किसी का 1998 में हुआ है तो वो कैसे भरेगा, 9 इधर से बैक 1990, 1992, 1993, 94, 95, आपने यह इसमें किस में से डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 1998। और आपका जो महीना है वो दिसंबर का महीना है और आपका जो डेट है वो 24 तारीख है। तो ऐसे सिलेक्ट हो गया हमारा डेट ऑफ बर्थ। ओके। तो फिर इसके बाद नीचे दिखाई देगा आपको कि अभी आपका एज कितना दिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है यूआर वाले बच्चों के लिए, तो ये यूआर में एलिजिबल है। और जिसका ओबीसी है वो 29 तक भर सकता है। ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका नेशनलिटी, आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। ओके। यस, इसको ऊपर क्लिक करना।
फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, क्या हो, मान लो ये ओबीसी हो, ओके। फिर आपको दिखाई देगा पूरा। फिर एक सर्विसमैन हो क्या आप, अगर आप एक सर्विसमैन हो, पहले डिफेंस में काम कर रहे थे तो येस मारना, नहीं तो नो मारना। फिर उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स आता है। पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स में आपको पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, फिर मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, नीचे जाके यहाँ पर मैरिड हो तो मैरिड, अगर मैरिड नहीं हो तो सिंगल। फिर उसके बाद ये आपका फ़ोन नंबर है। फिर इसके बाद आता है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस मतलब आप किस स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके आप पूरा इसको भरना है, ओके। भरने के बाद इधर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आना है, ओके। तो फिर हम इसको भर लेते हैं, फिर आगे के ऑप्शन में देखते हैं वो क्या क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आपने प्रीफर टेस्ट स्टेट, मतलब आप किस स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो चूज़ किया, फिर उसके बाद वो स्टेट की इधर जो प्रेफर टेस्ट सिटी, मतलब उस स्टेट का किस सिटी में आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका जो नज़दीक है, आप जहाँ पे जाके आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं वो वाला सिटी आपको चूज़ करना है। जैसे इस लड़के ने उड़ीसा पहले चूज़ किया है, तो उसके हिसाब से उसको जो नज़दीक है इन तीनों में से वो वही सिलेक्ट करेगा, ओके। अगर मान लीजिए ये सिलेक्ट करता है बरहमपुर गंजाम, ओके। फिर उसके बाद आता है बिहार। बिहार में उसको कौन सा सिटी नज़दीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर, पाटना, अगर इसको पाटना नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे करते करते आपको जो सिटी में जो सेंटर आपको नज़दीक है आप वहाँ की सेंटर को चूज़ कीजिए। तो ऐसे मैंने पूरा भर लिया अपना जो प्रीफरेंस स्टेट है, जिस स्टेट में जाके मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और जिस सिटी में मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। फिर इधर सिलेक्ट हो जाने के बाद पूरा, फिर मेरे को इधर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में जाके आगे चलते हैं इस वीडियो में। अभी देखिए आपको क्या बोल रहा है वो, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब आपका जो एड्रेस है, जो पर जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको इधर वो बोल रहा है, या फिर यहाँ पर चाहे तो आप अपना घर का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में दे सकते हैं। क्यों, अभी आप मान लीजिए कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ का एड्रेस दे देंगे, फिर आगे जाके आपको इसके लिए कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप आपका जो घर का एड्रेस है वही वाला एड्रेस दे दीजिए, ठीक है, इधर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, ओके। नेक्स्ट, अगर आपने जैसे इसका एड्रेस लाइन 8 पोस्ट, आपका कंट्री क्या है, आपकी स्टेट क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो और आप जहाँ रह रहे आपका घर का जो पोस्टल एड्रेस है, तो इस परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो साफ साफ बोल रहा है कि सेम है क्या, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लिक करना, तभी आपका ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको नीचे परमानेंट एड्रेस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपका क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। जैसे देख लीजिए क्या बोल रहा है वो, आपका मैट्रिकुलेशन, ओके, नेम ऑफ द काउंसिल यहाँ पर चूज़ कीजिएगा, आपको जो काउंसिल से पास आउट है वो आप वो लिखना है। फिर उसके बाद आपका कब पास आउट है, ईयर ऑफ पासिंग, ओके। फिर नेक्स्ट आपका जो 10th स्कूल था उसका नाम क्या है, आपका स्कूल का नाम लिखना है, ओके। फिर उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसके अंदर में परसेंटेज क्या था आपका, ओके। तो फिर परसेंटेज में आपको क्लिक करना है। परसेंटेज में क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा मार्क्स ऑब्टेंडेड, मैक्सिमम मार्क। आपका मार्क्स ऑब्टेंडेड मतलब इसका मतलब ये है, मार्क्स ऑब्टेंडेड आपने कितना स्कोर है, मान लो आपका 590, दोबारा लिख देता हूँ 590, 590 है। आपका मैक्सिमम मार्क मतलब टोटल मार्क कितना था आपका 10th में, मान लीजिए ये आपका 600 है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे वो अपने आप परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा कितना परसेंटेज आपका हो रहा है, ठीक है। फिर इसी हिसाब से आपको, अगर आपका 12th है मतलब आपने इंटर किया है, तो इंटर का आपने कौन से काउंसिल से किए हैं, कौन सी साल में आपने पास आउट हुआ है, आपका कॉलेज का नाम क्या था। फिर उसके बाद आपको जैसे आपने ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट किए थे प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अगर मार्क है तो मार्क, परसेंटेज है तो परसेंटेज, कुछ भी देना चाहते हैं आप अभी। तो फिर उसके बाद मैक्सिमम ऑब्टेंडेड मतलब आपका कितना नंबर था, 500, टोटल मार्क कितना है, मान लीजिए 800 टोटल मार्क था और आपने 500 नंबर स्कोर किया है आपका था, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले, आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, नेम क्या है आपका, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डरिएगा मत, ऊपर डिग्री डिप्लोमा देख के यहाँ ऊपर
डिग्री डिप्लोमा देख के आप डरिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर ही आपको IITI देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मैंने IITI अभी क्लिक किया, हो गया आपका IITI, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। इसीलिए बोला था कि आप वीडियो के साथ बने रहिए। फिर आपका स्पेशलाइजेशन, आपका ब्रांच क्या है, इधर बहुत सारे ब्रांच है, जो भी आपका ब्रांच है वो आप भर लीजिए। मान लीजिए ये मेरा ब्रांच है। फिर इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, ओके, आपका इंस्टीट्यूट नेम, आपका कब, मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन, मतलब कौन से महीने किस साल में आपका एडमिशन हुआ, कौन से महीने कौन से साल में आपकी पास आउट हुआ, ओके। फिर आपका सिलेक्ट परसेंटेज ऑलरेडी है, तो मार्क ऑब्टेंडेड, मतलब पहले ही बताया था आपने कितना नंबर स्कोर किया है IITI में। मान लीजिए आपने 980 नंबर स्कोर किया है, ठीक है। फिर मैक्सिमम मार्क कितना था आपका, मान लीजिए आपका 1000 नंबर था। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा, ओके। फिर एडिशनल में आप कुछ देना चाहते हैं, डू यू हैव रिपोर्टेड अलॉटमेंट डेफिशिएंसी और abnormalities and also the who finding not meeting the physical fitness। देखिए अभी यहाँ पर जितने भी है आप सभी को इस पर नो पे क्लिक करना है, ओके, नो पे ही क्लिक करना है आपको। इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। इसमें ये सब बोल रहा है कि आप इस पोस्ट के लिए अनफिट हो क्या, आपके ऊपर आपने कभी अरेस्ट हुआ है क्या, आपके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ लॉ चल रहा है क्या, ठीक है, यही सब बात बोल रहा है। इसलिए आप इस सबको नो पे ही टिक करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर चल रहा है तो आप इस कीजिएगा, बिल्कुल भी आप इस पर क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सभी पे नो पे क्लिक करना है आपको, ओके। फिर नेक्स्ट एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर भर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरह, नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपीरियंस डिटेल्स, डू यू हैव ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इशूड बाय SCVT और NCVT। अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है जो कि SCVT मतलब स्टेट काउंसिल से या फिर नेशनल काउंसिल से मिलता है, यहाँ पर आपको येस करना है। अगर आपके पास है तो आप येस कीजिए। डू यू हैव हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान द क्वालिफाइड प्रेस्क्राइब इन द एडवर्टाइजमेंट। वो ये पूछ रहा है कि इस जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे भी हायर क्वालिफिकेशन आपकी है क्या। अगर आपका है तो आप दीजिएगा, अगर आपका नहीं है तो मत दीजिएगा। अभी इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है। अभी यहाँ पर आपको क्लिक करके आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है और ये वाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर 10th क्लास का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, इनमें से कुछ एक भी अपलोड करोगे तो चल जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो इंटर का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, अगर आपने भरे हुए हैं तो आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है IITI का आपका जो मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा जितने भी सेमेस्टर हुए हैं आपके उसका। फिर उसके बाद आपको IITI का आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फाइनल NTC या फिर SCVT से आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा उसको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आता है आपका जो परसेंटेज, कितना नंबर का CGPA अलॉटेड हुआ था वो बनना है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं भरोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि EWS OBC या फिर NSL मतलब नॉन क्रिमिनल OBC SC ST सर्टिफिकेट आपको भरना है। फिर उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ओके, ये आधार, पान या फिर आपकी पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भरना है। फिर उसके बाद भरने के बाद आपको नीचे जाना है, ओके। नीचे जाने के बाद यहाँ पर दिख पा रहे हो आप पेमेंट मोड ऑनलाइन चूज़ करना है, ठीक है। पेमेंट मोड ऑनलाइन चूज़ करने के बाद इधर जो बॉक्स है यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करके यहाँ पे दिख रहा कैप्चा कोड को आपको यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। फिर ये फिलअप करने के बाद अगर आप इस फॉर्म को प्रीव्यू करना चाहते हैं, मतलब एक बार दोबारा से देखना चाहते हैं, तो यहाँ प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके पूरा आप प्रीव्यू देख सकते हैं। कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो आप यहाँ से ऊपर आके एडिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सबमिट वाला जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट वाला बटन में क्लिक करने के बाद आपको वो पेमेंट गेटवे में ले जाएगा, जहाँ पर आप ATM या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI मतलब फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करके जो पेमेंट करके आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है उसको सेव करके रख सकते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भी आप प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे ही नई जॉब अपडेट और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।